दोस्तों, कल की तारीख में आप लोगों को ये बात मालूम थी कि मुंबई के अंदर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। AIMIM यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब उसमें शामिल थे और जो है पूर्व सांसद जो महाराष्ट्र के रह चुके हैं इम्तियाज जलील साहब और वारिस पठान साहब और भी कई सारे लोग थे वहाँ पर शामिल थे। अब उसमें कई तरीके से बातें हुई दोस्तों, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को इम्तियाज जलील का वो वीडियो दिखाने वाला हूँ जिसमें वो पूरी तरीके से आवाम के साथ में किस तरीके से पेश आ रहे हैं, उनके अंदर से बातें क्या निकल रही है, वो कहना क्या चाह रहे हैं, सरकार से क्या मांग रख रहे हैं, पूरी वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूं। दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आप लोगों को पूरी जानकारी मिलने वाली है। आप उस चीज़ के बारे में अच्छी तरीके से जान पाएंगे जब उन्हीं की ज़ुबान से आप सुनेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को ये बात बिल्कुल अच्छी तरीके से मालूम था कि 23 तारीख को जो है वो दोपहर के वक्त में औरंगाबाद से मुंबई महाराष्ट्र की ओर जो है वो रवाना हुए काफिला हजारों गाड़ियों के साथ में। उसमें से जो है मेन जो कैरेक्टर था यानी कि जो उस रैली को लेकर के आ रहे थे वो उनका नाम इम्तियाज जलील है। पूरी तरीके से वहाँ पर औरंगाबाद से रात के समय में मुंबई महाराष्ट्र की ओर पहुँच चुके थे और वहाँ पर प्रदर्शन करने के साथ साथ में जो है वो अल्टीमेटम पूरी तरीके से जारी किए 5 दिन के, सरकार को ये बताते हुए कि इन दोनों की गिरफ्तारी अगरचे नहीं होती है तो हम और भी कुछ बड़ा कर सकते हैं, ये बात कहे थे। और वहाँ पर जो है अपने जानिब से जितने भी चीज़ें थी वो करने की कोशिश किए और इस चीज़ के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। दोस्तों, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर में काफ़ी जन सैलाब उमड़ पड़ी थी। हजारों हजार की गाड़ियों के साथ में लाखों की तादाद में मुसलमान वहां पर मौजूद थे। अब मैं चाहूँगा दोस्तों बिना किसी देरी किए हुए सबसे पहले दोस्तों उनका वीडियो में आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, तब आप जो है वो अच्छी तरीके से जान पाएंगे। थोड़ी सी लंबी वीडियो होने वाली है लेकिन प्रॉपर जानकारी आपको मिलने वाली है। आप अच्छी तरीके से जान पाएंगे कि मुंबई में उस वक्त जो है वो यानी कि कल की तारीख में, और अभी मुंबई का हाल तो आप लोगों को मालूम होगा कि बारिश बहुत शदीद हो रही है, यानी कि बारिश लगातार हो रही है। कई सारे ट्रेनें रद्द भी हुई है और जो है वो ना जाने कितने चीज़ों की जो है वो नुकसानात भी लोगों को उठाना पड़ा है। तो वही बारिश में भीग भीग करके बच्चे से बूढ़े से जवान से लेके औरतें तक भी वहाँ पर शामिल थे और उस प्रोग्राम में जो है वो हिस्सा लिए थे और वो समाअत किए थे, जो भी वहाँ पर जिस मकसद के लिए वहाँ पर लोग पहुँचे हुए थे। तो यहाँ पर इम्तियाज जलील साहब का आप वीडियो देखिए। हेलो भाई, ये जो लोग पहले खड़े हैं पहले उनसे गुजारिश है बैठ जाए, रुको ना यार 2 मिनट। अरे 2 मिनट रुको ना यार, क्या लगा, जो लोग खड़े हैं पहले बैठ जाए। अब आप लोगों के दरमियान में इम्तियाज जलील साहब आप लोगों के दरमियान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर हमारी आवाम पानी में भीगकर यहाँ पर इतने घंटों से बैठी है तो हमारा भी फर्ज है कि हम आपके साथ वैसे ही खड़े रहे। हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं हल्का हूं सब, मैं हल्का। एक के ऊपर एक रख दो। अरे नहीं, अच्छा माइक। पूरी बयान आप लोग सुने कि कहना क्या चाह रहे हैं। दोस्तों, पूरी बयान जब आप सुनेंगे तब आपको अच्छी तरीके से मालूम चलेगा कि आप जो है वो। मैं शायद जिंदगी में ये मंजर कभी भूल नहीं सकता कि मेरी माएँ और बहनें भी बारिश के अंदर पानी में इस तरीके से बैठी हुई है। हम न जाने कितने जलसे हम करें, लेकिन ये मंजर मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकूंगा कि इतनी बुजुर्ग, छोटे छोटे बच्चे और नौजवानों का जोश। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों, यही वो मोहब्बत है
जो आज हमें ताकत दिलाती है। यही आप लोगों का जोश है, जज्बा है, जिसने आज महाराष्ट्र के अंदर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर एक नई ताकत, एक नई उमंग और एक नई पहचान दी है। और वो पहचान ये है कि चाहे कितनी भी ताकतें तुम लगा ले, हम किसी से डरने वालों में से नहीं है। इसमें आपने देखा है, मेरे लिए दिक्कत यह है कि ये मीडिया वालों की परेशानी यह है कि 23 तारीख के दिन जब हम आए थे यहां पर इतना बड़ा काफिला लेकर, तो एक चैनल वाले ने यह बताया था कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये बांग्लादेश नहीं है, ये मुंबई है। पाकिस्तान तुम जाओ, बांग्लादेश तुम जाओ, ये भारत देश हमारा है। जितना तुम्हारा है उतना हमारा है। ये जमीन किसी के बाप की जागीर नहीं है। हुकूमतें आएगी, हुकूमतें जाएगी, लेकिन एक बात हम दोबारा, ये रिकॉर्ड कर रही है, एक बार हुकूमत को दोबारा कह रहे हैं, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो। हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी तो सिर्फ एक झलक दिखाए थे, और अगर इसके बाद भी तुम अपने रवैये के ऊपर अड़े हैं तो चलिए हम भी तैयार हैं। कितना कितना तुम क्या क्या करने वाले हैं। महज पुलिस की मदद लेकर हमें रोका जा रहा था। मुझसे कहा गया कि नहीं, तुम निकाल नहीं सकते हैं, रैली निकाल नहीं सकते हैं, तुम्हें परमिशन नहीं दी गई है। मैं बोला, ए सुन, मैंने मांगा नहीं तुझसे परमिशन, मैं निकल रहा हूं। और हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर मैंने ये कहा कि पहले तो मैंने जब ऐलान किया कि 23 तारीख को मुंबई चलना है, तो उस वक्त मैंने ऐलान किया था कि महाराष्ट्र के इतिहास में इतनी बड़ी रैली देखी नहीं गई होगी। लेकिन जिस दिन निकलने का वक्त आया, सुबह सुबह मीडिया वाले आए, तो मैंने उन्हें एक बात बताया, और उन्हें यह बताया मैंने कि हिंदुस्तान के तारीख के अंदर इतनी बड़ी रैली मुसलमानों ने कभी निकाली नहीं होगी, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें देखने को मिलेगी। यकीन मानिए, मेरा इसमें कोई ये नहीं है। मैंने सिर्फ अपने हुजूर की मोहब्बत में, अपने नबी की मोहब्बत में मैंने सिर्फ आवाज लगाई, और अल्हम्दुलिल्लाह काफिला बढ़ता गया, और ऐसा बढ़ा कि पुलिस वाले मुझसे खुद पूछ रहे थे, इतने आए कहां से। मैंने उस रैली के बाद मुझे कोई गुलबर्गा कर्नाटक से फोन करता है कि इम्तियाज भाई, हमारी 40 गाड़ियां तैयार है। कोई उत्तर प्रदेश से, कोई गुजरात से कहता है कि आवाज दो, हम पहुंच जाएंगे। आज मैं हुकूमत को आवाज दे रहा हूं, सुधर जाओ। इसमें सौदा नहीं होगा, किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि उस रैली के बाद जो हमारे अपने हैं, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जिन्हें मालूम है कि मुसलमानों के लिए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उन्हें अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, उनके लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। उन्होंने मीडिया से कहा कि नहीं, ये जो इतने सारे लोग आए हैं, इन्हें सियासत करना है, इन्हें राजनीति करना है,
अरे मेरे आका के नाम के ऊपर ऐसे सौओं से कुर्सियां कुर्बान करेंगे हम, कोई फर्क नहीं पड़ता। 22 तारीख की रात मुझे यह बताया गया कि इम्तियाज भाई इतना बड़ा आप रिस्क मत लीजिए। पहले आप खासदार थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, आपकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी सरकार की थी। आप इतने सारे लोगों को लेकर निकल रहे, अगर कुछ हो गया तो आपके ऊपर आएगा। मैंने कहा ये जितने लोग चल रहे हैं ये सिर्फ एक आवाज के ऊपर चल रहे हैं, और वो आवाज यही है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। ये सोच रहे थे कि तुम ही लगाओगे। अरे अल्हम्दुलिल्लाह, इसके लिए हम अपनी जानें कुर्बान कर सकते हैं। सुनो, इसके लिए हम अपनी जानें कुर्बान कर सकते हैं। तो एक मर्तबा जाकर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, वो रामगिरी का गला पकड़ के बाहर लाओ, नहीं तो हमको बताओ। कोई भी भगवा चोला पहनकर मैं साधु, मैं महाराज, और हद तो ये हो गई। मुख्यमंत्री साहब, आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, आप किसी एक जात के और किसी एक धर्म के नहीं है, मेरे भी मुख्यमंत्री हैं आप। लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कितने होशियार हैं, अब मैं आपको बताता हूं। जब ये रामगिरी ने हुजूर के खिलाफ गुस्ताखी की तो दूसरे ही दिन एकनाथ शिंदे आए, उसको बाजू बिठाया और उन्होंने कहा मराठी में, तुमच्या केशाला ही हाथ लावू देणार नाही, तेरे बाल को भी धक्का नहीं लगने देंगे। 2 दिन पहले मैंने उसकी तस्वीर देखी तो पता चला वो तो गंजा है, टखला है, बाल ही नहीं है। आप गौर से उसकी तस्वीर देखो, टखले को बोल रहे तेरे बाल को भी धक्का नहीं लगने देंगे। वाह, आप समझे ये कौम मुर्दार हो चुकी है, इनमें जान बची नहीं है, इनके तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है, इनकी तरफ से कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। अरे हमने तो सिर्फ एक छोटी सी झलक दिखाए। जिस दिन दोबारा ये ऐलान करेंगे, कोई इसके अंदर हम नहीं चाहते हैं कि कोई राजनीति का झंडा इसमें आए, किसी पार्टी के बैनर के तले नहीं। लेकिन मैं इस महाराष्ट्र के और इस मुल्क के मुसलमानों से हाथ जोड़कर यह अपील करना चाहता हूं, कब तक हम इस तरह बटे रहेंगे? अगर आज इस हद तक बात पहुंच चुकी है कि हमारे नबी के खिलाफ भी अगर गुस्ताखी खुलेआम हो रही है और हम अलग अलग उसमें बटे हुए हैं, मेरे भाइयों, एक बार बाहैसियत मुसलमान हमको एक ताकत बनकर खड़े रहना है। तुम रहो किस जमात में रहना चाहते, किस पार्टी के अंदर रहना चाहते हैं, तुम रहो। लेकिन इस मामले के अंदर अगर एक आवाज बनकर खड़े रहे, यकीन मानिए इस कौम के अंदर इतनी ताकत है कि अच्छी अच्छी हुकूमतों को यह झुका सकती है। मेरे भाई, हमसे हमारे दूसरे गैर कौम के लोग पूछते हैं कि आखिर आपके मोहम्मद पैगंबर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए क्या मायने रखते हैं? तो मैं उनसे सिर्फ यही कहता हूं, हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में बसाए हुए है। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में बसाए हुए है। मेरे भाई,
उस पर कार्रवाई नहीं हुई इस रामगिरी के ऊपर, तो महाराष्ट्र के छोटे छोटे प्यादे, इतने छोटे कि जिस दिन हम तय कर लेंगे तो इंशाअल्लाह उसको लपेट के असद भाई की शेरवानी में डाल के हैदराबाद भेज सकते हैं। इत्तू सा और वो समझ रहा है कि मैं कुछ भी बोलूंगा हुकूमत मेरा साथ देगी। अरे खुद अकेले घूमता नहीं है, 6 गाड़ियां लेकर, बाउंसर्स और पुलिस वाले लेकर, अगर सही मर्द का बच्चा है तो इस इलाके में अकेले बुलेट के ऊपर आके बता, सड़क चलते लड़के तेरे को टप्पू कैसा मारेंगे। वरना आज मेरे शहर औरंगाबाद में आकर देख, इम्तियाज जलील आज भी अकेले बुलेट के ऊपर घूमता है, किसी माइकल आल में हिम्मत नहीं है कोई रोक सके। मस्जिद में घुस के बोले मुसलमानों को चुन चुन के मारेंगे। आपा हटा दो, सब हटा दिए, ये हटा दीजिएगा पीछे, ओ आपा पीछे। चलिए कौम के नाम के ऊपर थोड़ा भीग जाया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसमें। तो इस तरह के बयानात होने के बावजूद भी मैं आज हुकूमत से यह सवाल कर रहा हूं, क्या इस तरह का बयान अगर हमारे मुंह से, हमारी जबान से निकलता तो शायद ये ग्राउंड छोड़ने से पहले खाकी वर्दी वाले आके हमारे सामने खड़े हो जाते। चलिए आप पे केस हो गया, चलिए आपको पुलिस लेने के लिए आई है। हम यही कहना चाहते हैं कि सियासत के अंदर अगर आप इतने घटिया तरीके के ऊपर आ गए हैं सिर्फ अपने राजनीतिक मफाद की खातिर, ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क आपका है, हिंदू मुस्लिम सभी लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, यही हमारी खूबसूरती है इस मुल्क की। लेकिन सिर्फ और सियासी कुर्सी पर बैठने के लिए अगर आप इस तरह की घटिया राजनीति करेंगे, कुछ भी कहेंगे, कुछ भी बोलेंगे और आप ये समझेंगे कि हमें सुनना है, हम सिर्फ सुनने का काम करेंगे, तो एक बात फिर से सुन लो, एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत पवार, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले और पिल्लू तू भी सुन ले, पिछले 76 सालों से तुम लोग बोलते आए थे और हम सुनने का काम करते थे। अब मजलिस आई है, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे अब्बा को याद करो, उनके तुम्हारे बाप को भी अब हम बोलेंगे और तुम्हारे, अबे सुनाओ उनको। मेरे भाई, मैं आज, मुझे इतना फख्र है, मुझे आज इतना फख्र है, मुझे आज इतनी खुशी है कि मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जब होटल से निकल रहे थे तो उन्हें बहुत सारे लोगों ने कहा कि साहब बारिश बहुत तेज हो रही है, आज जलसा करना मुमकिन नहीं है। असद साहब ने पूछा कि वहां पे अगर 5 लोग भी होंगे, 5, तो मैं जाऊंगा, आंधी आए तूफान आए, मैं मेरी आवाम से बात करूंगा। ये जज्बा किसी में नहीं है मेरे भाई। हम भी आपकी तरह भीगने के लिए आए, लेकिन माइक वाले ने कहा कि साहब अगर माइक हमारा भीग गया तो ये माइक बंद हो जाएगा, तो इसलिए इसका सहारा लेना पड़ा। वरना ये तय कर लो,
अगर आप धूप में बैठेंगे तो हम भी धूप में बैठेंगे, आप बारिश में बैठेंगे तो हम भी आपका बारिश में साथ देंगे। बस मैं आप लोगों से जाते जाते असद साहब को यहां बुलाने से पहले एक नारा चाहता हूं, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। मीडिया वालों ने मुझसे पूछा इसका मतलब क्या होता है, मैं बोला बहुत दिनों के बाद तुमको समझ में आएगा क्या होता है करके उसने जोरदार तालियों से मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो तो आप लोग देख चुके हैं। इम्तियाज़ जलील साहब ने जो कुछ भी बातें कहे हैं दोस्तों, उसमें दम है या नहीं है वो आप नीचे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इसमें कई सारे जो है वो रुकावट बन करके सामने आए रोकने के लिए कि इम्तियाज़ जलील साहब इतना बड़ा कदम आप मत उठाइए, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ साथ में हज़ारों की तादाद में लोग जा रहे हैं। खुदा न खास्ता अगर रास्ते में कोई दिक्कत आए, कुछ भी हो, कुछ भी हादसा हो तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे इनका यही कहना है कि एक आवाज़ में जो है वो ये लोग लब्बैक कहते हुए नज़र आए, और तेरा मेरा रिश्ता ही वही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो है वो रिश्ता है। तो यहाँ पर हर एक मुसलमान अपने ज़िम्मेदारी होने के नाते जो है वो अपने आप में, यानी कि उसको लग रहा है कि हम किसी के साथ में नहीं हैं। हमारे आका की शान में अगर गुस्ताखी हो रही है तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम आवाज़ उठाएं। और जैसे कि एक बात तो आप लोगों को मालूम होगा कि अगर कौम के साथ में जो है वो गलतियां हो रही है, किसी को दबाया जा रहा है, गलती आप देख रहे हैं, गलती आप देख रहे हैं जो शरीयत इजाज़त नहीं दे रही है, तो सीधे सीधे तौर पर यहाँ पर कहा गया है कि आप जो है वो हाथ से रोकने की कोशिश करें और आप देख करके ना रहें। अगर आपके अंदर में ज़र्रा बराबर भी ईमान है तो उसके बाद यहाँ पर यह भी कहा गया है कि आप इतना नहीं कर सकते हैं तो ज़ुबान से रोकें आप। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप दिल में बुरा जान करके रोकें। लेकिन ये बात याद रखें कि दिल में बुरा जान करके रोकना ये ईमान की सबसे कमज़ोर अलामत में से एक अलामत है दोस्तों। तो ये बात आपको जो है वो जाननी पड़ेगी और हर एक तरीके से जो है वो आवाज़ कायम रखना पड़ेगा, और वही उसी तरीके से रखें जो शरीयत भी इजाज़त देती है। और हमारे देश में जो कानून है, जो संविधान है, तो उसी को फॉलो करते हुए हम लोग हर तरीके से काम करें। किसी के धर्म के अगेंस्ट हम तो कुछ करते नहीं हैं, हमारे धर्म के अगेंस्ट इस तरीके से टिप्पणियां करते हैं, इस तरीके से गुस्ताखी करते हैं तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम आवाज़ तो उठाएंगे और गिरफ्तारी की मांग करेंगे, सज़ा की भी मांग करेंगे। हम इतना, हमारी जो कौम है वो मुर्दा कौम अभी बनी नहीं है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुर्दा कौम बनेगी भी नहीं दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग इंसाफ चाहते हैं और शांति सौहार्द के साथ इंसाफ चाहते हैं, किसी के साथ गलत ना हो या हम किसी के साथ गलत ना करें। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे साथ में कोई गलत करके निकल जाए और हम कुछ ना कहें। खैर दोस्तों, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम हो चुकी है, आप वीडियो देख चुके हैं। इसके मुतालिक आप जो भी कहना चाहें वो बताइएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।